जो मेन दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई दवाई क्वालिफाइड डॉक्टर की परमिशन के बगैर खुद इस्तेमाल करें, या अगर आपको कोई डॉक्टर ने किसी बीमारी के लिए कोई पुराना नुस्खा लिख के दिया था तो आप 6 माह के बाद वही दवाई खाना शुरू कर दें, या अपने किसी दोस्त को कहें कि मुझे किसी डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिख के दी थी इस मर्ज़ के लिए, तो और आप उसको भी कहें कि ये इस्तेमाल करें, तो ये भी सेल्फ मेडिकेशन में आता है। इकोनॉमिकल नुकसानात के अलावा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, ये आपको नशे की तरह लग जाती हैं, ये आप में रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये आप में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी जिनकी आपको अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट लेंगी तो इनको आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी असल डिजीज़ को भूल जाते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ में चले जाते हैं, जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। बंदे को खांसी आ रही है, अब खांसी जो है ये टीबी की वजह से भी हो सकती है, कैंसर की वजह से भी हो सकती है, और सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। अब वो मरीज़ जो है, अगर खुदा ना खास्ता वो उसको कैंसर या टीबी की वजह से हो, तो वो खांसी का शरबत किसी दुकानदार के पास जाके या किसी दोस्त के मशवरे से वो लेना शुरू कर देगा, तो वो कफ सिरप टेम्परेरी तौर पे उसको बेनिफिट तो देगा, लेकिन उसके कैंसर या उसकी टीबी अंदर बढ़ती जाएगी और फायदे की बजाय उसको एक्चुअल नुकसान होगा। जो मेन दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये 2 तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीबायोटिक्स का एक तो ये होता है कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आजकल डेंगू का सीज़न है, डेंगू के लिए मरीज़ को कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप देंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे मरीज़ को। अगर आपके बैक्टीरिया जो है, जैसे स्किन की इन्फेक्शन है, उसमें स्टेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस नामी बैक्टीरिया होते हैं, आप उसके लिए कोई और एंटीबायोटिक देते हैं जो कि उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, तो पैसों के अलावा आप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं। जैसे चंद रोज़ पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो एंटीबायोटिक इस तरह इस्तेमाल करता रहा, उसको यूटीआई थी, उसकी सारी दवाइयाँ जो थी रेजिस्टेंट हो चुकी थी, जिसका मतलब उसको जो दवाई भी ले रहा था उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये अपने आप को मौत के मुंह में डालने वाली बात है।